हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर क्लास 10th का और मेरा नाम है नीरज पाठक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सर्कल चैप्टर क्लास 10th का। तो मैं आज इसमें आप सभी को बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप पेपर में पढ़ के चले जाएंगे या समझ के चले जाएंगे तो मेरी ये गारंटी है कि आपको अगर इसमें से 10 मार्क्स का आता है तो आप उसमें से आसानी से 8 नहीं तो 9 मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर सर्कल। बेसिकली आप मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी भी बेकार है। तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और सीकेंट क्या होता है। और सीकेंट और जो सीकेंट और कॉर्ड होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आज हम ये लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कि जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, और इसके बगल से एक लाइन जा रखी है। ठीक है, मान लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि जो ये है एक सर्कल है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हम तब कह सकते हैं जब ना ही सर्कल के पास अपना एक पॉइंट हो और ना ही लाइन के पास अपना एक कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, तो अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये है पी क्यू है, इसके पास भी अपना कोई पॉइंट नहीं है, इसके पास भी अपना कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सर्कल के बाहर है। ये वाला जो पी क्यू लाइन है ये सर्कल के बाहर है। अगर यही ये लाइन ऐसे सर्कल से टच करके जाती, लो थोड़ा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, मान लो कि ये लाइन अगर सर्कल से टच करके जाती तो क्या होता कि जो यहाँ पे फिर पॉइंट बनता। तो इसमें क्या होता कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के पास भी अपना एक पॉइंट होता और ये जो लाइन है इसके पास भी अपना एक पॉइंट होता, पी क्यू के पास भी अपना एक पॉइंट होता। तब हम कहते कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है लाइन के पास भी अपना एक कॉमन पॉइंट है और सर्कल के पास भी अपना एक कॉमन पॉइंट है। और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें पी क्यू के पास भी अपना कोई कॉमन पॉइंट नहीं और ना ही सर्कल के पास अपना कोई कॉमन पॉइंट है। वैसे तो बेसिकली जो इसमें होता है कि सेंटर में एक पॉइंट होता है और इसमें भी एक सेंटर में पॉइंट होता है, लेकिन उस पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो दूसरा पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये है, ठीक है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जो बाहर जितनी भी लाइन बनेंगी, मान लो आपको पेपर में पूछ दिया ऐसे दे के, बताओ इसमें से कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन सी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इसमें जैसे ही आपको अगर ऐसा कोई भी किसी भी डायरेक्शन में आपको ऐसे दे के पूछ दे ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, सीकेंट है, कॉर्ड है, क्या है, तो आप लोगों को जैसे ही आपको ये दिखे कि ना ही सर्कल के पास कोई अपना कॉमन पॉइंट है ना ही टेंजेंट के पास कोई अपना कॉमन पॉइंट है, मतलब टेंजेंट नहीं, एक लाइन, सिंपल सी एक लाइन, इसके पास भी कोई अपना कॉमन पॉइंट नहीं है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, नहीं लाइन के पास अपना कोई कॉमन पॉइंट है और ना ही इसके पास अपना कॉमन पॉइंट है, बस इसके पास जो है बीच में एक पॉइंट रहता है सर्कल के, जो कि कॉमन सी बात है कि हर सर्कल में एक बीच में एक पॉइंट होता है, जिसमें हम कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं जो दोनों के पास हो। तो नहीं दोनों के पास कोई नहीं है तो हम यहाँ पे सीधा नॉन इंटरसेक्टिंग लिख देंगे। ठीक है, और वही नॉन इंटरसेक्टिंग और सी इंटरसेक्टिंग, या मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही बता दिए। इंटरसेक्टिंग वो जो टच करके जाती हैं, जिसमें सर्कल के पास भी अपना पॉइंट होता है कॉमन और इनके लाइन के पास भी अपना एक कॉमन पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। अब बात करते हैं सीकेंट की।
सीकेंट। अब जैसे मैं आपको थोड़ा बुक में भी दिखा देता हूँ, अब अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिगर्स भी दे रखी हैं, ठीक है। तो ये देखिए सर्कल, और एक यहाँ से बाहर से लाइन जा रही है पी क्यू। तो यहाँ पे लिखा है द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। मतलब जो लाइन पी क्यू है और जो सर्कल है, उन दोनों में से किसी के पास भी अपना एक कॉमन पॉइंट नहीं है। तो उस केस को हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। और अब दूसरी फिगर देखिए, तो इसमें क्या है कि जो ये है, चलिए मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं कॉपी में समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसमें बुक में आपको दिखा दूँ, नहीं तो मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये सीकेंट है। पी देखिए जो इन फिगर 10.1 सेकेंड, then the circles have two common points A and B, that line PQ and the circle have। मतलब ये जो है A and B, ये पॉइंट्स के नेम है, पॉइंट्स के नेम है ये, ना कि लाइन के नेम है। तो इसे ये जो है ये Q है और ये P है। अब ऐसा मत बोलना कि जो ये ऐसे एक सर्कल बना लिया, वहाँ पे एक ऐसे करके एक कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, दूसरे पेज पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसा मत करना कि ये एक लाइन लिया, ठीक है, सर्कल बनाया, यहाँ पे एक लाइन लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया, एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे ए भी हो गया, कर दिया, और इसे बोल दिया कि ये तो सीकेंट है। नहीं, ये सीकेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड, ठीक है। क्योंकि जो सीकेंट रहता है उसमें एक लाइन होती है जो कि सर्कल से बाहर जा रही होती है, तो उसे हम कहते हैं सीकेंट। ना कि ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे दो। अब आप लोग बोलोगे इसमें भी दो पॉइंट है, क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि जो लाइन है वो बाहर नहीं जा रही है, लाइन बाहर नहीं जा रही। जिस केस में लाइन बाहर नहीं जाएगी वहाँ पे हम कहेंगे कॉर्ड, जिसमें लाइन बाहर चली जाएगी उसे हम कहेंगे सीकेंट, ठीक है। तो जैसे कि आप बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है द सर्कल हैव टू कॉमन पॉइंट्स। सॉरी, यहाँ पे आर है, लेकिन मैंने थोड़ा अपने मन से बना के बोला द सर्कल हैव। जो सर्कल है, चलिए मैं आपको बुक का ही बता देता हूँ। इन फिगर 10.1 there are two common points A and B that the line PQ and the circle have। In this case we call the line PQ is a secant of a circle, ठीक है। इस पॉइंट में हम कहेंगे लाइन PQ is a secant। और मैं आपको ये जो थर्ड है, ये तो इंटरसेक्टिंग है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका भी देख लेते हैं। In figure 10.1 there is only one point A which is common to the line PQ and the circle। In this case this line is called a tangent to the circle। फिर से बता देता हूँ, एक सर्कल है, ठीक है। वैसे हम इसे बेसिकली हम इसे टेंजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट में का भी यही रूल है कि जो एक मिनट, ठीक है। तो इसका भी टेंजेंट का भी यही रूल है कि जो अगर कोई लाइन एक पॉइंट पे सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होकर जाती है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो हम इसे टेंजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कॉपी में बता देता हूँ। यहाँ से इसी लाइन को लेकर एक लाइन यहाँ। तो अब जैसे कि आप देख सकते, बेसिकली मेरे इस सर्कल पे गौर मत करना क्योंकि मैंने सही से नहीं बना। वैसे मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा लास्ट में। मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट से टच होके जा रही है, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है। पी क्यू लाइन है, जैसे कि ये सर्कल में ये पी क्यू लाइन इसे टच करते हैं, तो हम इसे इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं और टेंजेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है।
हम इसे टेंजेंट भी कह सकते हैं और इंटरसेक्टिंग भी। मान लो यहाँ पे पेपर में आ गया एक ऐसे दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, सीकेंट, टेंजेंट। तो इसमें क्या होगा, ये नॉन इंटरसेक्टिंग तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें अपना दोनों के पास अपना अपना कॉमन पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग हो सकता है, सीकेंट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीकेंट में हमने पढ़ा था कि सेकेंड होने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अगर यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट्स होते तो हम इसे सेकेंड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट है कॉमन, तो हम इसे सेकेंड भी नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे फिर टेंजेंट भी कह सकते हैं। तो अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे में इंटरसेक्ट भी टिक कर सकते हो, टेंजेंट भी टिक कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। आप चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो पेपर में। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो टेंजेंट क्या होता है टू अ सर्कल, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो एक पॉइंट से अगर कोई सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जाती है तो हम उसे टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये है क्या है, ये हमारा है टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो सर्कल है उसमें ना इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स, आप गिन नहीं सकते इतने पॉइंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। इतने पॉइंट्स होंगे सर्कल में कि आप उसे गिन नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप देख लो कि अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कि जो एक सर्कल होता है उसमें कितने टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन इन अ सर्कल, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ इन वन सर्कल, ठीक है। सर्कल्स तो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स इन 1 3 5 सर्कल्स, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको बस सीधा लिख देना है कि इन्फिनाइट। क्यों इन्फिनाइट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सर्कल है उसके पास इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। और इसमें बुक में लिखा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो टेंजेंट है वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट से होता हुआ जाएगा, तो सर्कल में इन्फिनाइट पॉइंट से तो ठीक ही है, सही है होगा कि जो टेंजेंट है वो भी इन्फिनाइट होंगे, क्योंकि सर्कल में इन्फिनाइट पॉइंट और हर पॉइंट से एक एक लाइन जाएगा, तो फिर वो जो टेंजेंट है वो भी इन्फिनाइट हो जाएंगे, ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ कि एक सर्कल है, एक पॉइंट से कम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 टेंजेंट्स जा चुके हैं यहाँ से, तो और भी टेंजेंट जा सकते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कितने भी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं एक पॉइंट पे, तो इसलिए इन्फिनाइट होता है। देयर इज अ सर्कल ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो आप, यहाँ पे लिखा भी, यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है। तो आप इस सब मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे हेडलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हेडलाइन जो भी है कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आया है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस of the secant when the two ending points of its corresponding chord coincide, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो टेंजेंट है सर्कल का वो एक स्पेशल केस होता है एक सीकेंट का, क्यों, क्योंकि when the two end points of the corresponding its chord coincide, ठीक है।
इसका मतलब तो आपको समझ में आया होगा, जो टेंजेंट में सेकंड का स्पेशल केस होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड में यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं कॉमन, और लाइन बाहर जा रही होती है, ठीक है। लाइन जो है वो लाइन बाहर जा रही होती है, तो इसी केस को हम कहते हैं टेंजेंट। हम इसे नहीं कहते, हम इसे कहेंगे सिर्फ सीकेंट। वैसे अगर नॉर्मली ये जो लाइन है ये यहाँ से चली जाए, ये यहाँ से चली जाए, एक ही पॉइंट में यहाँ पे मिले, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी लिखा है क्रॉसपॉन्डिंग कौन साइड, कॉर्ड कौन साइड। बस इसी को आपको पढ़ना है, अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा। अगर मान लें कोई क्वेश्चन में आपको आता है तो आप उसके गिवन में या फिर रीजन में ये भी दे सकते हो, तो आपको वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक सर्कल है उस पर देखिए इन्होंने, अब चलिए मैं नहीं बता रहा, आप ही बताइए कि इसमें से कौन से जो है वो टेंजेंट है और कौन सीकेंट है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन से टेंजेंट्स हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया जो टेंजेंट है उसका सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है, सिर्फ एक। तो इसमें ये जो पी क्यू है, यहाँ पे भी ये पी क्यू है, इनके पास सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है और बाकी सबके पास दो दो कॉमन पॉइंट्स है। तो इस लाइन को हम कहेंगे और इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट, और बाकी सब जो जितने भी अंदर में लाइन बने उन्हें हम कहेंगे सीकेंट, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे लिखा है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताया, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसका मतलब जो सर्कल और जो टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है हम कहते हैं कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब ये सर्कल यहाँ से टेंजेंट गया, एक टेंजेंट ये, एक मिनट ये गलत हो गया, ठीक है। मैं आपको अगले पेज पे बता देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये टेंजेंट थ्योरम 1, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इसमें वही सेम चीज़ है, जो एक सर्कल है यहाँ से टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है इसका परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि अगर रेडियस जा रही है तो ये क्या कर रही है, जो ये लाइन है टेंजेंट वाली से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, दोनों तरफ क्या बन रहे हैं 90 के एंगल बन रहे हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो एक लाइन होती है उसके पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, उस पर बनता है 180 का। वहीं के बीच से एक लाइन आ जाए तो क्या होगा 180 टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा 90, इसीलिए ये परपेंडिकुलर है। इस पर मैं आपको वही बता रखा है, ठीक है। वैसे ये आपको बस सिर्फ प्रूव करने के लिए तो जनरली यही सब ये सब दिखा देना बना के कि ये जो 180 का लाइन होता है उसमें से बीच में से रेडियस जाती है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में उस एंगल को डिवाइड कर देती है 90 लाइन्स भी आपस में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए जो ये है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आइए अब हम ये एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन हुआ है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। जो टेंजेंट रहता है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर सकता है एक टेंजेंट, सिर्फ कितने पॉइंट्स को कर सकता है, सिर्फ 1 पॉइंट। मैंने आपको बताया भी था कि जो सर्कल है वो उसके पास इन्फिनाइट पॉइंट और एक टेंजेंट सिर्फ एक ही सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाता है, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ secant. A circle can have dash parallel tangent at the most. Dash parallel tangents at the most. ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको यही कंसेप्ट याद रखना है
कि जो ये जो लाइन होती है एक पॉइंट पर मीट करते हैं तो ये भी पैरेलल होता है और ये भी पैरेलल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, टू टेंजेंट्स। यहाँ पे सेकेंड में लिख देता हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक पर पेंसिल से लिखेंगे, वैसे मैंने पेन से लिखा। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू अ sorry of a tangent to a circle and the circle is called point contact, ठीक है। क्यों कि जो सर्कल रहता है वहां से टेंजेंट जाती है तो एक ही पॉइंट पे मीट करती है ना, और इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों, क्योंकि एक लाइन यहाँ से कांटेक्ट करके जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है लिखा क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू। पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक टेंजेंट है पी क्यू, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक टेंजेंट बोला है तो हम बस इतना से लेते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप अगर लाइन चाहो तो बना लो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हम कहेंगे ओ, सेंटर ओ, यहाँ पे लिख भी रखा है। At point of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at the point of Q, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडियस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है, मतलब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आप लोगों को पता होगा जो 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, इसे हम कहेंगे बेस, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास ओ क्यू की कितनी लेंथ हो गई, 5, सॉरी ओ क्यू की लेंथ हमारे पास है 12, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो हम इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक टेंजेंट बनाया पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इस लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेस, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसमें जनरली क्या है हमारे पास, पी हमें फाइंड करना है, बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, एच है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच हमारे पास क्या है, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू में बी, पी तो हमें फाइंड करना है, बी का क्या है 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पर देखो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 199, ये उधर जाकर माइनस में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 199, ठीक है, 119, ठीक है, 199 नहीं 119, वो मैंने गलती से बोल दी, ठीक है। तो इसमें यहाँ से स्क्वायर सेट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 119, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को करके मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, ठीक है। अगले एक्सरसाइज की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके लाइक और शेयर्स और सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा का मिलता है। मतलब मेरे में एक आ जाता है कि हाँ बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे कल हमारा भविष्य होंगे, वो हमें जो है हमें अपने हमारे देश को आगे ले जाएंगे, खुद आगे जाएंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं आपके इसी तरह मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
and I hope you will get marks, full marks in your exams. Okay, bye.